नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल टेक टिप नाउ में आप सभी का स्वागत। अभी हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे बेस्ड फाइंड द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें प्रीवियस सेशन में मैंने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अभी ये नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्पेशली लर्निंग व्हाट पाइथन। एंड पाइथन के साथ साथ अगर आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एकलव्य की आप बात करें, किसी भी बोर्ड की हम बात करें, नवोदय स्कूल की बात करें, हरियाणा स्टेट की, दिल्ली स्टेट की, या केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई बोर्ड की, किसी भी तरह के स्टेट की अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी में ये हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ही आते हैं। और फाइंड द आउटपुट तो ऑब्वियसली किसी भी प्रोग्रामिंग का सेंटर पॉइंट है, इसके बगैर तो वो एग्जाम और क्वेश्चन पेपर पूरा हो ही नहीं सकता। बहरहाल इसके प्रीवियस का सेशन अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, लिंक वहां पे मिल जाएगा। हो सकता है आई बटन पे भी आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा हो। चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक अगर नहीं किया है तो कंजूसी मत करिए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर सकते हैं, सो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम डिस्कस करेंगे अभी। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। अभी एक बात और मुझे याद आई कि अगर आपको किसी भी तरह के अदर एमसीक्यूज चाहिए, नोट्स चाहिए, बुक परचेस करनी, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो का आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, सो दैट आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी और आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बहरहाल मैं वापसी करता हूं, और अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। अभी यहां पर आपने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, आपने यहां पर एक डिक्शनरी बनाई जिसमें 1 2 से लेकर 7 तक कीज हैं, प्लस उनकी जो वैल्यूज हैं, जो रिवर के नेम है। इसके बाद आपने बोला कि की इक्वल टू आर डॉट रैंडेंट, यहाँ पे रैंडेंट मेथड का इस्तेमाल हुआ है, 0,5 प्लस 2। उसके बाद में फॉर लूप लिया जिसमें वेर इन रेंज 2 कॉमा की, मतलब ये जो की वैल्यू आएगी वहां तक मेरा लूप चलेगा, 2 से स्टार्ट करेगा। और उसके बाद प्रिंट करना है डी वेर। अब वेर का मतलब क्या हुआ, जो हमने यहाँ पर ये वेरिएबल लिया जिसमें ये वैल्यू आएगी, अब वो इंडेक्स नंबर का काम करेगा, मतलब की का काम करेगा, और उस तरह से उसकी बेसिस पे क्या रिजल्ट आएगा इन चारों में से वो हमको बताना है। सबसे पहली बात, डिक्शनरी तो ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 से लेकर 7 तक इसकी कीज है। अब आर डॉट रैंडेंट बोलता है, तो देखिए जब आप रैंडेंट मेथड की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में जो वैल्यूज आपने डाली, स्टार्ट किया 0 से, तो 0 से लेकर 5 तक के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 5 होगा। तो अगर रैंडेंट में जो आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मेंशन करते हो वो दोनों इंक्लूडेड होता है रेंज में। अगर ये रैंड रेंज होता है यहाँ पर, अगर ये मेथड होता है रैंड रेंज, और वहां पे अगर आप 0 से 5 देते तो 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू को वो डिस्प्ले कर सकता था पॉसिबल आउटपुट में। अब यहां पर यह बोलता है 0 से 5 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसमें 2 को आपको ऐड करना है। मतलब अगर आप मिनिमम 0 करोगे तो 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अब यहां पर लूप जो बोल रहा है वो भी बोलता है कि भैया 2 से आप स्टार्ट करो, मतलब मिनिमम 2 है तो 2 से ही शुरू करेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, चूंकि मैंने बोला रैंडेंट का 5 मैक्सिमम होगा, 5 प्लस 2 करोगे 7, मतलब ये लूप चलेगा 2 से लेकर 7 तक। मतलब ये चल सकता है, हो सकता है ये 3 से 6 चले, 2 से 6 भी हो सकता है, 2 से 5 भी हो सकता है, क्योंकि ये रैंडमली चलाना है। हर बार आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो अलग लाएगा, लेकिन मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 7 ही होगा। अब इसकी बेसिस पे अगर आप की नंबर डालोगे मिनिमम D2 होगा। मतलब यहां पर अगर आप देखो पहला ऑप्शन रावी, तो रावी का तो की नंबर 1 है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टार्ट 2 से हो रहा है। तो मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन तो पूरी तरह से खत्म है। बचा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो झेलम है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर भी झेलम 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब एंड पॉइंट जो है इसका व्यास है, व्यास का मतलब इंडेक्स नंबर 5 जो 2 से 7 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट है। लास्ट यहाँ पर गंगा है, गंगा का जो इंडेक्स नंबर है दैट इज योर 7, दो वो भी जो है हमारे इस रेंज पे एडजस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर यह बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहां पर इसने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया,
इसके बाद बोलता है कि मैथ डॉट फ्लोर -5.6, मैथ डॉट सेल -5, इट शुड बी एक्चुअली 5.6। ओके, तो इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए, फ्लोर का मतलब क्या है? फ्लोर का मतलब होता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, किसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर? आप देख रहे हैं यहां पर -5.6 है, तो -5.6 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? अगर ये 5.6 होता तो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट क्या होता? 5, और लार्जेस्ट क्या होता? 6 होता। अब सील के केस में क्या हो जाता है? ये नियरेस्ट लार्जेस्ट नंबर या नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर। ये एक्चुअली फॉर्मूला है हमारे फ्लोर का और हमारे सील का। तो फ्लोर में बोलता है नियरेस्ट स्मॉलेस्ट। अब -5.6 है, तो या तो ये -5 होगा या -6 होगा। तो -6 जो होगा नियरेस्ट स्मॉलेस्ट होगा। तो मैथ डॉट फ्लोर अगर एग्जीक्यूट करोगे तो ये आएगा, और अगर आप नियरेस्ट लार्जेस्ट बोलोगे तो -5 होगा नेगेटिव वैल्यू के केस में। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। द थिंग इज दैट यू ऑल शुड नो अबाउट फ्लोर एंड सील। ये कब काम आएगा? जब आप फ्लोर डिवीजन करते हो। जैसे कि आप करते हो ना, यहाँ पे 4 को 2 बार स्लैश डाल के 2, तो इसका मतलब 2 बार स्लैश का मतलब यहाँ पर ये क्या है? आपका फ्लोर डिवीजन है। तो आप करोगे तो ये 2.0 आ रहा है। अगर ये होता 4.89 स्लैश स्लैश 2, तब ये क्या करता? डिवाइड करता 2.89 और उसको फ्लोर करता और नियरेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालता। तो ध्यान रखिएगा। तो अगर 4.89 करोगे तो ये कितना आएगा आपका? 2.89 आएगा ना। तो इसका नियरेस्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट, तो 2 होगा। अगर ये माइनस होता तो ये -3, सॉरी आपको क्या दिखाता? 3 दिखाता। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। यहां पर ये बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहां पर D1 है, ये D2 है। अब यहां पर इसने लिया अपडेट मेथड। अपडेट का मतलब क्या? अपडेट करो, D1 को अपडेट करो D2 की वैल्यूज के द्वारा, ये इसका मतलब है। अब D2 की वैल्यूज क्या है? तो ये B है और C है, और D1 में क्या है? तो A भी है C भी है। तो दोनों में कॉमन कौन बैठ रहा है? B। तो भाई जब आप D2 की वैल्यू से D1 को अपडेट करोगे तो D1 का जो A है वो तो 10 रहेगा, और जो C है वो चूंकि नया है तो वो अपडेट होके 40 हो जाएगा D1 में। बचा मेरा B, तो B क्या होगा? जो D2 की वैल्यू है नई वाली, उससे ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा A 10, B 30 और C 40। इसका मतलब ऑप्शन ए ही जो है यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो गारंटी है इस बात की। अब यहां पर यह बोलता है कि भाई 3 का पावर 2, मैं यहाँ पे लिखता हूं सॉल्व करने के लिए। 3 का पावर 2 लिया, फ्लोर डिवीजन किया 2 से और मॉड किया 2 से। यहां पर तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फ्लोर ही होगा, तो ये हो जाएगा 9। फिर फ्लोर मतलब फ्लोर का मतलब सॉरी ये एक्सपोनेंशिएशन होगा, तो ये होगा 3 3 9, 3 का पावर 2। उसके बाद फ्लोर करोगे और इसके बाद ये मॉड होगा, तो इसको फ्लोर करोगे तो हो जाएगा 4.5। चूंकि फ्लोर है तो ये क्या दिखाएगा आपको? राउंड करके ये दिखाएगा 4.0। अब इसके बाद में यहाँ पर मॉड 2 करोगे तो आ जाएगा कितना? 2.0। तो आंसर कितना आ गया इसका? 2.0। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट का। यहाँ पर भी आउटपुट निकालना है। हमारी ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, जिसमें बोलता है कि लिस्ट 2 बनेगा L1 के 2:5। अब 2:5 क्या है? L1 डाला आपने, 2:5 क्या मतलब कौन सी घटना हो रही है यहाँ पे? कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो आप? स्लाइस कर रहे हो। जब स्लाइस करोगे तो स्टार्ट क्या करेगा? 2 से, और कहां तक चलेगा? 5 - 1। जो ये एंड पार्ट रहता है ये क्या हो जाता है? हमेशा स्लाइस में क्या रहता है? एक्सक्लूड रहता है। तो ये 2 से 4 तक की वैल्यू को दिखाएगा। तो ये हो गया 0 1 2, 4 से स्टार्ट करेगा 3 4, मतलब 4 9 और 12। तो L2 में कितना आ गया? 4 9 12। अब यहां पर बोल रहा है L1 में एक्सटेंड कर दो L2 को, तो L1 तो मेरा ये ऑलरेडी है। अब एक्सटेंड मेथड क्या करेगा? इसके आइटम्स को इंडिविजुअली ऐड करेगा 4 9 12। तो ये हो जाएगा मेरा L1। तो इसकी टोटल लेंथ अब कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। यहाँ पे देखो ब्लैंक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, इसको ध्यान देंगे आप। पहला बोला डी को आप एक ब्लैंक डिक्शनरी आप बना दो, एम्प्टी डिक्शनरी बोलना चाहिए।
अब इसके बाद D1 में क्या डाला, 1 डाला, तो देखो मेरा ये D है, ठीक है। पहला आपने लिया यहाँ पर D1 इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1:1। D1 आ गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, हमारा स्ट्रिंग है। अब ये कोलन लगा के क्या हो गया 2। अब बोल रहा है D1.0 इक्वल टू 4। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, की क्या होती है, यूनिक होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। अब 1.0 को वो 1 के ही सिमिलर मानेगा डिक्शनरी, तो ये क्या करेगा, 1.0 को यहां पर नहीं लेगा, ये इसी 1 को अब इसकी वैल्यू 4 से क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। और जब ये अपडेट कर देगा तो डिक्शनरी मेरी कुछ ऐसे बनेगी, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, आप चाहें तो इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा जरूर। और जब ये मिल गया, अब इसका अगर आप सम निकालोगे, किसका, 0 है, ये लूप चला रहा है देखो के से लेकर डी तक, मतलब के इन डी, मतलब डी के जितनी भी कीज हैं। तो अब की कितनी है, 2 की है, उनका सम करोगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6, आंसर कितना आ गया इसका, 6 आ गया। क्लियर है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है सेम है, यहाँ पर अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। Here it is asking that what is the result of following expression। फिर से एक्सप्रेशन इवेल्युएशन है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, देन उसका पावर 5, देन फ्लोर डिवीजन करके 6 कर दिया। अब ये क्या होगा, 1 प्लस, ये पहले ब्रैकेट वाला होगा तो ये हो जाएगा, इसको माइनस ही कर देते हैं, -1 इंटू 4 का पावर 5 फ्लोर 6। अब इसके बाद क्या होगा भाई, सबसे पहले 1 और ये हो जाएगा -4 का पावर, सॉरी ये एक्चुअली होगा पहले एक्सपोनेंशिएशन होगा, सो इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर 5 हो गया, 4 चौक 16, 64, 256, 1024 फ्लोर 6। अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, -1024 फ्लोर 6। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे 1024 को 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा, ये हो गया 6 4 42, 7 हो गया 42, 0 बचा कितना 4, ठीक है ना। तो 1 0 हो गया, 0 4 आएगा तो, एंड पॉइंट लगाएंगे तो 6 छक 36, तो ये हो रहा है -170.6। तो अब इसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा -171। तो ये होगा 1 -171, जिसको आप घटाओगे तो आ जाएगा 170। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन कोड। यहां पर देखो लिस्ट है, ये नेस्टेड लिस्ट है, ये अंदर में एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है। तो टोटल इसमें 2 एलिमेंट है, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1। L2 बराबर बोलता है L1 -2 ब्रैकेट में 2। अब देखो रिवर्स करोगे तो ये माइनस है, ये -2 है, मतलब ये जो पहला वाला नेस्टेड लिस्ट है उसका सेकंड एलिमेंट 0 1 2, ये कितना आ गया 90.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, अगर आप प्रिंट करोगे L, यही तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में, L2 बराबर दिस, तो यस, तो ये आ जाएगा आंसर आपका कितना 90.5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। यहां पर ये बोलता है, देखो ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। पार्टीशन मेथड जो है, ये 2-3 इसके मेथड्स हैं, पार्टीशन, स्प्लिट, ज्वाइन। ये स्ट्रिंग में अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो मिस मत करना, स्ट्रिंग की तैयारी करते समय इसको छोड़ना मत, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है इससे, तो पार्टीशन को समझ लेना। अब देखिए यहां पर ये बोलता है एस, ये मेरा स्ट्रिंग है, एस डॉट पार्टीशन ए करोगे तो क्या आएगा। पार्टीशन मेथड क्या करता है, इसके अंदर जो भी आप वैल्यू पास करते हो सब स्ट्रिंग, उसके लेफ्ट, उसको खुद को और उसके राइट साइड की वैल्यू 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। तो इसको जब ये डिवाइड करेगा तो ये होगा पहला टेक टिप नाउ, ठीक है, उसके बाद स्पेस देके इज, और फिर स्पेस, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा खुद ये होगा ए, और उसके बाद में यहां से इसका खुद का अपना स्पेस, और तीसरा हो जाएगा हमारा एडुकेशनल से लेकर चैनल तक, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। खास बात ये कि जो पार्टीशन से वैल्यू रिटर्न होती है वो होती है किसके फॉर्म में, आपके लिस्ट है और टपल है, तो ये रिटर्न हो जाएगी आपके आई गेस टपल के फॉर्म में। इट शुड ऑलवेज बी रिटर्न एज टपल के फॉर्म में। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन ये पार्टीशन जो होता है वो रिटर्न करता है टपल के फॉर्म में आपकी वैल्यूज को, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगले, अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये टपल में रिटर्न करता है पार्टीशन, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। मैं यहां पर जाता हूं एस, यहां पर ये देखो फिर से ये सेम स्ट्रिंग है, यहां पर अब बोल रहे स्प्लिट मेथड। अब देखो पार्टीशन तो 3 पार्ट करता है जो स्ट्रिंग डालते हो, स्प्लिट मेथड का केस थोड़ा अलग है। ये क्या करता है, जिस कैरेक्टर को या जो सब स्ट्रिंग आपने पास किया उसको वो क्या करेगा, स्किप करते जाएगा। तो ये पहला क्या लेगा, जैसे देखो यहां से टी से स्टार्ट हुआ, जब तक ए नहीं आएगा तब तक ये इसको एक पार्ट बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेक टिप नाउ देन स्पेस देके इज, फिर स्पेस। अब जैसे ये ए आएगा तो स्किप करेगा, फिर ये लेगा एडू सी, फिर ए आया तो ये 4 कैरेक्टर लेगा यहां से ई डी यू सी, ठीक है, कॉमा लगा दो। ए को हटाएगा टी आई ओ एन, फिर ये आएगा टी आई ओ एन, ठीक है। ए को स्किप करेगा एल सी एच, तो यहां पर आएगा एल स्पेस सी एच, और उसके बाद फिर ये आएगा फिर डबल एन एन ई एल, तो मतलब 1 2 3 4 5 कैरेक्टर आएंगे, और ये जो है वो रिटर्न होगा आपके लिस्ट के फॉर्म में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टेक टिप नाउ इज एडुप, फिर शन, देन ये जो है बिना ए के जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो दोनों मेथड हैं आपके 34 और 35, आप प्लीज इसको जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूट करके भी देख लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाता हूं। यहां पर यह बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट, फिर से डिक्शनरी है 23 इन डी। तो देखिए जब आप इन मेथड को इस्तेमाल करते हो डिक्शनरी के साथ में, ये मेरी डिक्शनरी है, तो यहां पर एक्चुअली क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए। अगर की होगा एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फॉल्स देगा। अब 23 को ये क्या सोचेगा, डिक्शनरी की, तो देखेगा यहाँ पे तो की है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या दे देगा, आपको फॉल्स दे देगा। तो इसमें कोई खास बात नहीं, बट ध्यान रखें की और वैल्यू का केस डिक्शनरी में ज्यादातर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स के साथ में, वहां पर हमेशा की का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को जरूर ध्यान देंगे। और डिक्शनरी का जब आप प्रयोग करते हैं तो एक और मेथड है गेट मेथड, जिसके द्वारा उसकी वैल्यूज हम प्राप्त करते हैं पर्टिकुलर की, उसको भी आप याद रखिएगा। और गेट मेथड का आउटपुट क्या होता है इसको भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, इसको छोड़िएगा मत। अगला क्वेश्चन में आते हैं, यहां पर ये एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, या लॉजिकल एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पाइथन में एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। सेम प्रेसिडेंस का मतलब क्या हुआ, सभी का जो वैल्यू है इज सेम, सो दैट इज देयर like in C++, but unlike in C++ or any other language like Java, where we say that AND का priority सबसे पहले not होता है, then AND होता है, then OR होता है। This is not applied in case of Python. Now what happens, तो यहां पर ये सब एक साथ एग्जीक्यूट होगा, इस बात को ध्यान रखिए। चूंकि यहां पर एडिशन है तो एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन मैंने ये बात आपको बताई रिलेशनल ऑपरेटर के केस में। पाइथन एक काम और करता है कि जब कंपैरिजंस होते हैं तो वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। कैसे, वो ये देखता है कि जो और ऑपरेटर है अगर उसका लेफ्ट पार्ट अगर तो ट्रू है तो राइट साइड को चेक ही नहीं करेगा। बोला एक ट्रू हो गया तो मतलब बाकी सबसे उसको कोई मतलब नहीं, वो सीधे आंसर आपको ट्रू ही देगा, और ये फैक्ट भी है। अगर यहां पर एंड होता और अगर ये फॉल्स हो जाता तो फिर वो आगे चेक नहीं करता, क्योंकि एक फॉल्स हो जाएगा एंड में तो आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं, आंसर फॉल्स ही आएगा। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, 70/7 को जब ये डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 10.0, और 10.0 एक इंटीजर है जो बाय डिफॉल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहां पर ये पहला पार्ट जो है वो हो गया हमारा ट्रू, तो बाकी के वो पार्ट को चेक ही नहीं करेगा और सीधे सीधे आंसर आपको रिटर्न कर देगा क्या, 10.0। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये बोलता है लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच विल जनरेट एरर। ठीक है ना, पहले में देखो यहां पर देखो ये है की, यहां पे टपल के फॉर्म में की बनाया है, और सेकेंड वाले में लिस्ट के फॉर्म में की बनाया है। अब देखिए जब आप डिक्शनरी में की लेते हैं तो की का सीधा सीधा रूल है कि की क्या होनी चाहिए, आपकी इम्यूटेबल होनी चाहिए। यहां पर जो टपल है उस केस में तो भाई टपल इम्यूटेबल होता है, बिल्कुल सही है, एकदम ओके है ये स्टेटमेंट 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लिस्ट जो सेकंड वाला है ना वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो ये जो लिस्ट यहां पे बनाया है स्टेटमेंट 2, इसमें प्रॉब्लम है। लिस्ट को आप कभी भी एज की नहीं ले सकते क्योंकि वो म्यूटेबल है, और एज पर द रूल ऑफ की ऑफ डिक्शनरी वी कैन नॉट टेक इट। सो स्टेटमेंट जो 2 है यहां पर वो आपको एरर प्रेजेंट करेगा और स्टेटमेंट 1 बढ़िया से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
फॉर गिवन लिस्ट एल ब्रैकेट में ए कॉमा बी प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। देखिए ये मेरी लिस्ट है, L+2 करोगे, यहां पर क्या है कैरेक्टर, तो ये आपको क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। तो ये तीनों यहाँ पर ओके लग रहा है, हटा दो इसको। L+2 करोगे तो दोनों कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर करोगे, वैल्यू एकदम सही आएगी, ए भी जुड़ जाएगा बी भी जुड़ जाएगा और ये रिटर्न करेगा। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे L+2 लाइक दिस, तो इमीडिएटली आंसर दे देगा AB2, ठीक है, इन ऐसे कोटेशन मार्क लगा के। तो यहां पर ये इसका आंसर देगा, तो ये भी कट हो गया। थर्ड में बोलता है L+=2। देखिए एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना, लेकिन जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे पाइथन प्रॉम्प्ट में तो ये आंसर कुछ रिटर्न नहीं करेगा। बाद में जब आप L करोगे तो यही सेम वैल्यू दिखाएगा, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूट करके एंटर करोगे ना तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, मतलब ये नो आउटपुट देगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर क्या होगा आपका एकदम करेक्ट होगा। चेक कर लेना एक बार चला के और ध्यान रखिएगा इस बात को जो मैंने आपको शेयर किया। अगला क्वेश्चन है टपल से रिलेटेड। पहला एम्प्टी टपल है। अब एम्प्टी टपल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्टी ही रहेगा भाई वो, और जब आप उसकी लेंथ निकालोगे तो कुछ है ही नहीं उसमें, तो वो क्या रिटर्न कर देगा आपको 0। देखिए एम्प्टी लेंथ जो होता है ना, इसको अगर आप लेंथ निकालोगे ना तो ये आपको 0 रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई करिए 2 से 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर आपको 0 ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द आउटपुट ऑफ गिवन कोड स्निपेट। ये मेरी लिस्ट है, आपने देखिए इंसर्ट लगाया, पॉप किया, कॉमा लगा के 18। तो जब आप इस पहला ब्रैकेट है ना, और ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो पॉप मेथड क्या करेगा, पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा ना इंटरनल वाला, तो एंड एलिमेंट क्या होगा, रिटर्न 3। तो ये हो जाएगा L.insert ब्रैकेट में 3,18। इंसर्ट का मतलब थर्ड इंडेक्स में 3 नंबर वाले इंडेक्स में, नॉट थर्ड, ये होगा 4th इंडेक्स। 3 नंबर वाले इंडेक्स में 18 डाल दो, तो ये है 10, 8, 7, 0, 1, 2, और थर्ड में क्या था 2, उसको ये आगे बढ़ा देगा और थर्ड में डाल देगा 18, देन आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा 6। 3 जो है ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो आंसर जो आएगा दैट इज लाइक दिस। तो इसका मतलब ऑप्शन 10, 8, 18, 7, 2, 6, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कोड रिटन टू मैनिपुलेट अ टपल, यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच विल प्रोड्यूस एरर। ठीक है ना, इनमें से कौन सा एरर प्रोड्यूस करेगा। तो देखो टी है, 3 इसमें नेस्टेड टपल है। देखिए जब नेस्टेड टपल की बात आती है, ठीक है, नेस्टेड टपल के केस में देखिए ये मैक्स है, सम है, काउंट है। इसमें आप जो है क्या इस्तेमाल कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो, मिन कर सकते हो, ये 2 ऑपरेशन आप कर सकते हैं। काउंट एक अलग स्टेटमेंट है, काउंट जो है आइडियली वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है, दैट इज यूनिवर्सल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेस्टेड टपल में 2 ही ऑपरेशन आप कर सकते हो, या तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट। सम को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ये आंसर आपको गलत देगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पर वो एरर प्रोड्यूस करेगा, बाकी सब बढ़िया चलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कोड इफ इनपुट इज गिवन एज 1AZ। आपने x में डाला 1AZ, नीचे इसका कोड है, हमारा x में क्या है 1AZ। अब बोलता है जब तक लेंथ जो है x की, मतलब इसकी 4 से कम या उसके बराबर है, बड़ा हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। x-1 में क्या है, z है क्या, 0, ये -1 मतलब z है, तो z हो गया, तो x इक्वल टू x0:3, 0, 1, 2, तो x इक्वल टू हो गया 1AZ। देखिए x0:3 का मतलब ये तीनों वैल्यू ना हुई, और उसमें c को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा c। टोटल लेंथ हो गई x की 4। आगे बढ़ा, क्या इसमें a है क्या x में, एलिफ a इन x, तो बिल्कुल a यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 जो है वो है 1, और उसमें x में ऐड कर दो bb, तो ये हो गया 1bb। तो अब ये रिप्लेस होके x में क्या आ गया, 1bb आ गया। एलिफ नॉट इंट x0, x0 में इंटीजर है, नॉट बोल रहा है मतलब इंटीजर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। एल्स बोला x इक्वल टू जो भी x की वैल्यू है उसमें क्या डाल दो, स्टार ऐड कर दो, तो मेरा x क्या हुआ 1bb स्टार। अब दोबारा से ये लूप चलेगा क्योंकि इसकी लेंथ 4 है। -1 में z है, नहीं है, a है क्या, नहीं है, नॉट इंट x0, पहला पोजीशन में क्या है 1, नहीं है, एलिफ नॉट इंट x0, हाँ तो नहीं है, फिर एल्स क्या बोलेगा, स्टार डाल दो, तो ये 1bb, मतलब ये तीनों कंडीशन नहीं चलेगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और 2 स्टार आ जाएगा।
अब इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई, 5 हो गई। ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एक्स को प्रिंट करोगे तो आंसर आएगा 1 BB स्टार। ये कोई एरर रेज नहीं करेगा, 1B स्टार भी नहीं होगा और एंडलेस भी नहीं होगा। करेक्ट। तो इस तरह से इसका आंसर हमको मिला। अगला क्वेश्चन, हमारे पास ये टपल है यहाँ पर। देखिए इसके प्रीवियस सेशन में जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक्सप्रेशन और फंडामेंटल के काफी क्वेश्चंस करवाए थे, उसको जरूर देखिएगा जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब यहाँ पर ये बोलता है ये वैल्यूज हैं, प्रिंट करो टी। उसमें मैंने स्लाइस का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर ये स्लाइस की हम बात कर रहे हैं। देखो 0 1 2 3 4 ये हो गया 50 मेरा 4, -5 मतलब -1 -2 -3 -4 -5 मतलब ये दोनों सेम ही वैल्यू है। तो भाई यहाँ पे तो चलेगा ही नहीं ये स्लाइस, कुछ नहीं होगा, ये एम्प्टी रिटर्न कर देगा आपको। तो आंसर जो आएगा वो बी आएगा, एम्प्टी। नो आउटपुट भी नहीं आएगा इसमें, एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लुक एट द फॉलोइंग। और एक बात और, जब आप स्लाइस कर रहे हो, टपल का स्लाइस करोगे तो टपल ही रिटर्न होगा। लिस्ट को अगर आप करोगे तो लिस्ट ही रिटर्न होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लुक एट द फॉलोइंग कोड अगेन एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट। ये डिक्शनरी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डी डॉट पॉप आइटम, तो देखिए पॉप मेथड होता है, लास्ट एलिमेंट उड़ाता है। डी डॉट पॉप आइटम भी क्या करेगा, यहां पर डिक्शनरी में लास्ट एलिमेंट को क्या कर देगा, हटाएगा। लेकिन ये रिटर्न भी करेगा वैल्यू। तो जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, वो हमेशा इस तरीके से करेगा, 4,40 इस तरह से। मतलब यहां पर इसको आप एंटर करोगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पाइथन में। और ये क्या है आपका, एक टपल है। तो इसका टाइप निकालोगे तो क्या आंसर दे देगा आपको, टपल। तो पॉप आइटम टपल रिटर्न करता है, डिक्शनरी का जो डिलीटेड आइटम होता है उसको टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है। और ओरिजिनली वो वहां से डी से दोबारा जब इस डी को प्रिंट करोगे तो ये यहां पर दिखाई आपको नहीं देगा, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, हमारे पास ये लिस्ट है, इसको इसने ट्रैवर्स किया और उसके बाद चेक किया कि ए इन रेंज 1:n mod 8 प्रिंट करो। इसको रन करके देखना पड़ेगा। देखो लिस्ट में n में पहला एलिमेंट क्या आ गया, 10 आ गया। n में कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। ए इन रेंज 1 से लेकर 10 डिवाइडेड बाई 8 मतलब रिमाइंडर कितना आया, 2। तो ये 1 से 2 तक चलेगा, तो मतलब केवल 1 ही चलेगा। तो प्रिंट क्या करेगा, 1, उसके बाद जोड़ देगा हैश। लूप दोबारा आएगा, 20 को उठाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 20 आएगी क्योंकि नेक्स्ट आइटम 20 है। 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा कितना, 4। तो n में कितना आ गया इस बार, n इक्वल टू हो गया 4। तो ये चलेगा 1 2 3 के लिए। इसका मतलब 1 हैश 2 हैश 3 हैश रिटर्न करेगा। नेक्स्ट टाइम 30 को लेगा तो 8 या 24 बचा 6, मतलब लूप चलेगा 4 5 तक, ठीक है ना। 6 ले लेगा यहाँ पे 1 से। तो ये अब ये आ जाएगा 1 हैश 2 हैश 3 हैश 4 हैश और कितना आ गया हमारा 5 हैश। ये जो आंसर आ रहा है ये क्यों, क्योंकि 40 करेगा तो 8 5 40 जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो रिटर्न करेगा तो लूप चलेगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी देख रहे हो ना आप, जो मैंने आपको रन करके यहाँ पर दिखाया, यही इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नॉट ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू। मैंने आपको बताया ना पाइथन एक कंपैरिजन करता है। पहला है नॉट ट्रू, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स एंड लगा दिया। अब फॉल्स आ गया पहले एंड, तो ये राइट पार्ट को चेक करेगा। तो दोबारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। देखिए तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या आ गया, फॉल्स रिटर्न हो गया। अब फॉल्स के साथ में क्या लगा है, और। तो चूंकि यहाँ पे फॉल्स है तो ये चेक करेगा ही चलेगा। तो फॉल्स और ट्रू होगा, आंसर क्या देगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से ये इवैल्यूएट हो जाएगा। अगला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉलोइंग लूप्स विल रन। हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली कितनी बार लूप चलेगा। आई इन रेंज -4, देखिए रेंज मेथड है, -4 है। अब यहां पर है आई इन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहला आई -4 लेगा, बिल्कुल नहीं। ये रेंज मेथड पहले इसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर -4 मिलने से उसको समझ में नहीं आएगा कि ये इनिशियल वैल्यू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर ये पॉजिटिव होता तो ये 0 उठा लेता है यहाँ से। अगर ये 4 होता तो 0 से लेकर 4 तक मतलब 0 1 2 3 की ये सीक्वेंस बनाता और उसको फिर एक एक करके आई में डाल के आगे बढ़ाता। जब यहाँ पर -4 है, दैट सिचुएशन ये रिटर्न करेगा मेरे को एम्प्टी सीक्वेंस। और जब एम्प्टी सीक्वेंस होगा तो ये लूप चलेगा ही नहीं।
और जब लूप चलेगा नहीं तो आपको कोई भी आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फाइनली हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, predict the output of this given code. Here it is saying that S is take tip now R equal to that partition. Now यहाँ पर ये बोलता है पार्टीशन करो टिप से। सो R का वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये 3 पार्ट लेगा। द फर्स्ट शुड बी टेक स्पेस, द नेक्स्ट शुड बी टिप विदाउट एनी स्पेस एंड थर्ड शुड बी स्पेस एंड OW, राइट। अब ये मेरा क्या हो गया, टपल हो गया। इसके बाद में बोलता है कि ए डैश को ज्वाइन करो इस आर में। तो जब ज्वाइन मेथड होगा ना, वो क्या करेगा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ डैश को लगाएगा। तो इट शुड बी टेक डैश, है ना, टेक डैश स्पेस होगा, फिर उसके बाद होगा टिप डैश, और उसके बाद होगा हमारा स्पेस नाउ डैश। ठीक है, इसका मतलब यहां पर देखिए टेक स्पेस डैश टिप वाला बिल्कुल सही है। सॉरी, ये स्पेस के बाद टिप होगा और यहाँ पे ये टिप आ गया, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये नाव के बाद टिप होगा, नाव स्पेस नाव, तुरंत उसके बाद टिप। नहीं, ये लास्ट में नहीं आएगा, यहां पर इसके पहले आ जाएगा। करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, टेक डैश लगा, टिप डैश लगा और एंड पार्ट में वो उसको ऐड नहीं करेगा। आई गेस इट शुड बी डैश ऑल्सो हियर। ठीक है, पहला का हो गया, दूसरा का हो गया, तो आई गेस ये मिस हो रहा है। आप इसको एक बार जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर तो इसका सी है, बट आई थिंक लास्ट में इसके एक डैश और आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ऊपर में डाला। क्लियर है। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 49। अगले क्वेश्चन में आते हैं, टू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड विच मॉड्यूल नीड टू बी इंपोर्टेड, और उसके बाद उसका आउटपुट क्या आएगा ये भी हमको बताना है। यहां पर ये मेरा एक सीक्वेंस है, दैट इज लिस्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है डॉट मोड। मोड फंक्शन किस में होता है, मैथ मॉड्यूल में नहीं होता है, स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल होता है, रैंडम में नहीं होता, मैथ्स नाम का मॉड्यूल नहीं होता। तो यहां पर आएगा स्टैटिस्टिक्स, और जब चूंकि यही है तो यही आंसर भी होगा। मोड क्या करेगा, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कोई वैल्यू रिपीट हुई है या अपीयर हुई है किसी लिस्ट में, उसको वो क्या करेगा, रिटर्न करता है। तो आप देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 ही रिटर्न मतलब रिपीट हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। अगर ये यहां पर से फॉर एग्जाम्पल हमारा मीडियन होता, उस सिचुएशन में ये क्या करता, इसकी जो मिड वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच का वैल्यू जो आ रहा है वो इसको ये आपको क्या कर देता, रिटर्न कर देता। प्लीज करेक्ट मी अगर मैं यहां पर गलत हूं तो। ऑलराइट, सो ये हुए मेरे आज के टोटल 50 क्वेश्चंस, जो कि थे पाइथन प्रोग्रामिंग के फाइंड द आउटपुट बेस्ड। और मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तकरीबन इसके जैसे ही क्वेश्चन और इस तरीके के ही क्वेश्चन आएंगे और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन में यहीं तक। नए सेशन में मिलेंगे, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू वीडियोस के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप बाकी सारे वीडियोस, एमसीक्यूज, नोट्स वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो, या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें, techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे इंस्टा मोजो के स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन आएगा, जहां से आप इसे 239 रुपये देके परचेस कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, ये बुक आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने से आप हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं।